नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आप लोग घणे मानसु स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उन्हों पे एक नजर डाला अवारताई री खास खबरा माथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक रा एक दिवसीय दौरा माथे। बेंगलुरु रा केएसआर रेलवे स्टेशन सु 3 वंदे भारत ट्रेना ने हरी झंडी दिखार करिया रवाना। एसआई भर्ती पेपर लीक मामला में एसओजी पेलीरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीएसओ राजकुमार यादव और उनरा बेटा ने करिया गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कया युवाओं भविष्य साथे खिलवाड़ करने वाला ने छोड़ो कोनी जावेलो। सिरोही जिला में कंकोडारो अचार आदिवासी महिलाओं ने बना रियो है आत्मनिर्भर। प्रदेश के अलावा दूजा राज्य में भी कंकोडार अचार री है मांग। राजस्थान स्टेट्स शूटिंग चैंपियनशिप की शुरुआत 12 अगस्त को होवेला जयपुर में। 14 दिन ताई चालन वाली इन प्रतियोगिता में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी लेवेला इनमें भाग। और प्रदेश में एक फेरू शुरू हुई बिरखारो दौर। मौसम विभाग पूर्वी राजस्थान में कई स्थानों माथे बारिश की जताई संभावना। और अब एक खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक रा एक दिवसीय दौरा माथे है। इन दौरान वणा बेंगलुरु रा केएसआर रेलवे स्टेशन सु 3 वंदे भारत ट्रेना ने हरी झंडी दिखार रवाना करिया। इनके साथ ही पीएम बेंगलुरु मेट्रो री येलो लाइन ने भी झंडी दिखार रवाना करिया। इन मौका माथे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत कई दूजा लोग मौजूद रिया। इन मौका माथे आयोजित समारोह ने संबोधित करता थका प्रधानमंत्री कहा कि भारत दुनिया रो तीसरो सबसे बड़ो मेट्रो स्टेशन वालों देश बन गयो है। आखिरकार मेट्रो का सफर क्यों करता है? सदियों पहले नाड़ प्रभु केम्पेगौड़ा जी ने बंगलुरु शहर की नींव रखी थी। उन्होंने एक ऐसे शहर की संकल्पना की थी जो अपनी परंपराओं से भी जुड़ा हो और साथ ही प्रगति की नई ऊंचाइयों को भी छुए। बेंगलुरु ने अपनी उस स्पिरिट को हमेशा जिया, हमेशा उसे सहज कर रखा और आज बेंगलुरु उस सपने को साकार कर रहा है। साथियों, बेंगलुरु को हम एक ऐसे शहर के रूप में उभरता देख रहे हैं जो न्यू इंडिया के राइज का सिंबल बन चुका है। एक ऐसा शहर जिसकी आत्मा में तत्वज्ञान है और जिसके एक्शन में टेक ज्ञान है। एक ऐसा शहर जिसने ग्लोबल आईटी मैप पर भारत का परचम लहराया है। बेंगलुरु की इसी सक्सेस स्टोरी के पीछे अगर कोई है तो वो यहां के लोगों की, आप सबकी मेहनत और आप सबकी टैलेंट है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर में आपरा आवास माथे जन सुनवाई करी। इन दौरान मीडिया सु पेलीरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीएसओ राजकुमार यादव री सब इंस्पेक्टर पेपर लीक भर्ती परीक्षा मामला में गिरफ्तारी ने लेर कया कि युवाओं रा भविष्य साथे खिलवाड़ करन वाला ने छोड़ियो कोनी जावेलो। अपराधी रा तार कठे कठे सु जुड़ियो हो ओ जांच रो विषय है।
इनसु एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री शेखावत सोशल मीडिया माथे पहलीरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उंडरा पीएसओ री फोटो साझा करता थका कया कि प्रोटेक्शन ही वठे सु पेपर लीक हुई है के भविष्य को के साथ खिलवाड़ करने का अपराधी था और उसके साथ में जिस किसी ने भी ऐसी संस्थाएं जिन पर पूरा प्रदेश भरोसा करता था आंख मीच करके उस भरोसे को तोड़ने का काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब अपराधी के सूत्र कहां तक थे ये जांच का विषय, अनुसंधान होगा, उसके बाद में सब कुछ सामने आ जाएगा। कानून मंत्री जोगाराम पटेल जोधपुर में आमजन की सुनवाई की इन दौरान मीडिया से बातचीत करता थका पहलीरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीएसओ की गिरफ्तारी ने लेर प्रतिक्रिया में देवता थका कया कि हर गलती कीमत मांगे है। वणा कया कि पहलीरा मुख्यमंत्री रे हर भगत रे कने रेवन वाला व्यक्ति रा पेपर लीक मामला में शामिल वेणो बहुत ही गंभीर विषय है। इनमें और कितना लोग शामिल वे सके है और जांच रो विषय है। वणा कया कि कानून आपरो काम निष्पक्षता और पारदर्शिता सु करेला। पहलीरा मुख्यमंत्री गहलोत ने इन मामला में आपरो वक्तव्य देनो चाहिए। हर गलती कीमत मांगती है। अगर पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी का पीएसओ, उनका सुरक्षा गार्ड, उनके हरदम साथ रहने वाला व्यक्ति भी पेपर लीक में इन्वॉल्व हो, पूरी जांच करने के बाद वो और उसका पुत्र पकड़ा जावे तो बहुत ही गंभीर विषय खड़ा करता है कि माननीय अशोक गहलोत जी के राज में उनके साथ रहने वाले लोग ही पेपर लीक में पकड़े गए तो और कितने लोग इन्वॉल्व होंगे। हमारा ये मानना है कानून अपना काम करेगा निष्पक्षता और पारदर्शिता से। इसमें जो भी इन्वॉल्व होंगे, चाहे कितने भी बड़े पद पर या राजनीति में रहा हो, जो इसमें इन्वॉल्व होंगे पूरी तफ्तीश के बाद वो पकड़े जाएंगे और कानून के अनुसार सजा मिल जाएगी। माननीय अशोक गहलोत जी पर इस पर अपना वक्तव्य देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रे आह्वान माते हर घर तिरंगा फहराबा रे अभियान ने लेर लोगा में उत्साह रो माहौल जको है वो देखने मिल रही है। स्वयंसेवी संस्थावां रे साथे साथे आमजन इन अभियान से जुड़ रहा है। जयपुर में स्वयंसेवी संस्थावां का निसु कई कॉलोनिया में हर घर तिरंगा रैली निकाली जा रही है। जय हिंद सैल्यूट तिरंगा संस्थान रा राष्ट्रीय अध्यक्ष राज कुलदीप सिंह बतायो कि मां की पूरी टीम हर घर तिरंगा अभियान में हर घर घर तिरंगा फहराबा ने लेर लोगा ने जागरूक कर रही है। जयपुर शहर की कई कॉलोनियों में हर घर तिरंगा हर हाथ तिरंगा जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है उसको लेकर हम सब लोग निकले हैं और हर घर पे तिरंगा फहरे ऐसा अभियान हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा जो हमको आह्वान किया गया है। हम देश के नागरिकों का भी कर्तव्य है कि हर घर तिरंगा फहराएं और अपनी राष्ट्रीय भावना को जो कि कई लोग सुसुप्त अवस्था में हैं उनको इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जागृत करें। जो आज घर घर तिरंगा का जो अभियान चल रहा है भारतीय स्वतंत्रता दिवस के इस उपलक्ष्य में, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें श्रेष्ठ भारत निर्माण और सभी नागरिकों के मानव अधिकारों की रक्षा का जो संकल्प लिया गया था 77 साल पहले 26 नवंबर 1949 को, और भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों के नियत कर्तव्य में जो 1976 में संसद के अंदर पारित किया गया था 51A नागरिक कर्तव्य, उसमें देखिए पहला ही कर्तव्य है कि मुझे गर्व है मैं भारतीय हूं और कर्तव्य निष्ठा से संविधान और राष्ट्र ध्वज का आदर करूंगा। तो घर घर संविधान और राष्ट्र ध्वज के आदर के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये हर घर तिरंगा फहरा के हमारे अंदर जो सोई हुई राष्ट्रभक्ति की भावना थी उसको वापस से जगा दिया है। राष्ट्र एकता की भावना लोगों में जागरूकता फैल रही है, एकता की भावना आ रही है, जागरूकता फैल रही है, लोग आपस में जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। बाहरी ताकतें जो हमारे यहाँ पे आके अपना रंग जमा रही थी वो कहीं ना कहीं धूमिल हो रही हैं। मोदी जी का जो कार्यक्रम है हर घर तिरंगा पहुंचाना, आज हमको ये तिरंगा घर पे मिला, आप लोग देने आए, बहुत अच्छा लगा। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। खेरथल तिजारा जिला रा किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र रा कोटकासिम तहसील में शहीदारी वीरांगनावा और वणारे परिवारा ने सम्मानित करना खातर विशेष कार्यक्रम रो आयोजन करियो गयो।
कोटकाशिम, शितरा गांव जूड़िया, लालपुर, उजोली, आलमपुर, गुरगचका और भुजराजका गांव में शहीदारी प्रतिमावा माथे माल्यार्पण करने वणाने श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। इन दौरान शहीदारा परिजना ने भी सम्मानित किया। कार्यक्रम में किशनगढ़ बासरा पूर्व विधायक रामहित यादव, जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी, जिला महामंत्री अनूप यादव और प्रधान संता देवी शामिल हुए। शहीद ईश्वर सिंह, भारत माता की जय। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और ऑपरेशन महादेव की सफलता के बाद में और 15 अगस्त के इस स्वतंत्रता उपलक्ष्य पर हमारी पार्टी ने तय किया कि हम जो हमारे शहीद हुए हैं उन शहीदों की प्रतिमा पर जाकर उनको पुष्पांजलि करना, उन शहीदों की वीरांगना को उनका सम्मान करना, शॉल उड़ाना, उनको माला पहनाना और उनको मिठाई और एक माननीय सांसद जी की तरफ से पत्र देना और उनको 1100 रुपए की सप्रेम रक्षा बंधन के ऊपर भेंट देना। इसको लेकर आज हमारी पार्टी ने इस किशनवास विधानसभा में ये अभियान शुरू किया है। ये 21वां शहीद का परिवार है जिसका हमने सम्मान किया और शहीद की मूर्ति को माल्यार्पण किया। आगामी तिरंगा यात्राएं हमारे हर गांव तक 15 अगस्त से पहले हर घर में तिरंगा लगे, ये हमारी योजना है। और इन वीर शहीद, इन्हीं की प्रेरणा से हमारे सैनिकों के हौसले बुलंद हैं और बहुत सारे हमारे यहाँ के सैनिक रजांगला में भी थे, उससे बाद 65 के युद्ध में थे, 62 के युद्ध में थे, 72 के युद्ध में थे और कारगिल युद्ध था उसमें, और हमारे यहाँ के लोगों ने अपनी शहादत देश के लिए दी है। सभी शहीदों की स्मृति स्थल पर जाकर उनको माल्यार्पण किया, उनको नमन किया और उनके परिवारों को सम्मान दिया और उनसे ये जानने की कोशिश की अगर आपको कोई समस्या है तो बताओ। भारत सरकार और राजस्थान सरकार आपके सभी समस्याओं को दूर करने के लिए तत्पर खड़ी है। मेरे पूज्य पिताजी की मूर्ति पर आकर हमें जो मान सम्मान दिया, इससे हमें बहुत गर्व है। मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। प्रदेश में इन दिना डेंगू, चिकनगुनिया समेत दूजी मौसमी बीमारियां रो प्रकोप बण्योड़ो है। जयपुरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गणगोरी बाजार अस्पताल में आउटडोर में घनी संख्या में रोगी आ रहा है। अस्पताल प्रशासन कानीसू रोगिया ने देखण और वणारी जांच खातर विशेष इंतजाम कर्या गया है। इन साथ ही लोगों ने मौसमी बीमारियों से बचाव खातर जागरूक करियो जा रही है। डेंगू, मलेरिया इसका और इसके अलावा बहुत सारी मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ा हुआ है, क्योंकि बारिश की वजह से जगह जगह पानी इकट्ठा हो रखा है और जिसमें कि मच्छर पनपते हैं। मच्छरों के काटने की वजह से मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां होती हैं, जिसमें कि बुखार और प्लेटलेट कम होना और अन्य लक्षण हो सकते हैं। बचाव के लिए मैं आपको एक ही सुझाव दूंगा कि अपने आसपास में पानी इकट्ठा नहीं होने दें, फुल बाजू के कपड़े पहने और मच्छर से बचाव के लिए मच्छर रिपेलेंट क्रीम का यूज करें। घर में कूलर वगैरह होते हैं, उनमें पानी भरा हुआ होता है, वहाँ पे ही मच्छर पनपते हैं और हमारे आसपास जहाँ पानी इकट्ठा होता है गड्ढों में इस तरह से होता है तो वहाँ पे भी मच्छर पनपते हैं, जो हमें कुछ एक बीमारियाँ देते हैं। इनमें प्रमुख बीमारियाँ हैं डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, जो बच्चों को और बड़ों को दोनों को प्रभावित करते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट तो अलग है, लेकिन जो चीज़ है कि हम उसका बचाव करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वो है कि बचाव में हम जहाँ पे भी आपको दिखे कि पानी इकट्ठा हो रहा है, आसपास गड्ढे हैं उनको भरिए, वहाँ से पानी खाली कीजिए। घर में कूलर वगैरह हैं उनको खाली कीजिए। और जैसे बच्चे हैं, बच्चों के लिए आप उनको पूरे कपड़े पहनाएं, पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे कवर रखिए बच्चों को। सिरोही जिला में राजीविका और प्रशासन रा संयुक्त प्रयासों आदिवासी महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनावारी दिशा में चोखी पहल करी जा रही है। आदिवासी क्षेत्र में पायो जाने वाली पारंपरिक वन उपज कंकोड़ा सु महिलावां स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक अचार तैयार कर रही है। महिला स्वयं सहायता समूह कानीसु तैयार ओ अचार न केवल स्थानीय बाजार में लोकप्रिय वेरियो है, बल्कि प्रदेश के अलावा कई दूजा राज्य में भी इन अचार री विशेष मांग बणियोड़ी है। बीजी ट्रेनिंग वेली पण के एसडीएम साहब पेत्रो ककोरो ट्रेनिंग करावजे
ट्रेनिंग में हिक चीकें को रोसर बनावनो वे वेस्ट तो ना हुए मैं खूब पिया मेल है ना हर बारी राजवे जे के मैं वे ना पिया मेल है ना मैं क्या करो ट्रेनिंग की दे ते मैं वेस्ट के असर बना हो के ते मैं रूप चाल है पहन के रहा। राजीविका की 40 आदिवासी महिलाओं को कंकोड़े का अचार बनाने का एक कार्यक्रम शुरू हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नवाचार है। मैं सबसे पहले तो एसडीएम सर को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस पहल की शुरुआत की। आदिवासी महिलाओं में इस कार्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा रुचि है, क्योंकि कंकोड़े को लेकर ये था कि ये एक सीज़न विशेष की सब्जी है और काफ़ी सारे आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर है, परंतु ये सीज़न में ख़त्म हो जाती है। अब इसका मूल्य संवर्धन कर प्रोडक्ट बनाया है कंकोड़े का अचार, जो पूरे साल भर उपलब्ध रहेगा। इस अरावली क्षेत्र में एक कंकोड़ा नाम की सब्जी होती है, जो विशेषकर बारिश के सीज़न में होती है ये, और इस सब्जी का वर्ष भर इंतज़ार रहता है। हमने सोचा कि क्यों नहीं ये जिस सब्जी की सबसे ज़्यादा डिमांड है उसको वर्ष भर सुलभता को ध्यान में रखते हुए और स्थानीय आदिवासी महिलाओं को रोजगार की संभावना को देखते हुए हमने एक नवाचार किया है कि इसमें कंकोड़ों का अचार भी बनाया जाए। उसमें हमने आखिरी जोधपुर के टेक्निकल सहयोग से हमने उनकी टीम को यहाँ पर बुलाया और हमारी जो राजीविका बहनें हैं उनको हमने ट्रेन किया, और ये जो कंकोड़ों का अचार का जो प्रोडक्ट है उसको हमने मार्केट में निकाल दिया है और इसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। और ये जो कंकोड़ा का अचार है इसमें पोटेशियम, फाइबर और ये हमारे ब्लड जो बीपी कंट्रोल के लिए, शुगर, डायबिटीज़, थायराइड और वजन घटाने में सहायक। दूधू खेतर में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना रे अंतर्गत ग्रामीण महिलावां रा जीवन में नयो बदलाव देखने मिल रही है। अनुसूचित जाति री महिलावां और युवतियां कौशल हुनर प्रशिक्षण लेर आत्मनिर्भर बन रही है। अठे महिलावां सरकारी और गैर सरकारी संस्थाना से जुड़र कौशल विकास योजना रे तहत प्रशिक्षण ले रही है। महिलावां सौर ऊर्जा री लाइट बनार ग्रामीण क्षेत्र रा दूधू, नरेना, ममाना, श्रीरामपुरा गांव में बिजली से वंचित जरूरतमंद लोगा रे घरे सौर ऊर्जा री लाइटा लगार वणारे घरा ने रोशन कर रही है और आत्मनिर्भर बन रही है। ट्रेनिंग की और गांव में बहुत समस्या है लाइट की, क्योंकि पुल गिर जाते हैं या कोई घर तो ऐसे है जहाँ लाइट ही नहीं है, वो वैसे ही रहते हैं बिना लाइट। तो हमने उनके घर में लाइट भी लगाई है। लगभग अभी तक 107 घरों में लाइट लगी है और हमें टारगेट पूरा करना है 200 का। तो 200 घरों में जैसे लाइट लगानी है वो भी लगा रहे हैं, और उसके बाद हम जैसे ही उनके कोई खराब हो जाएगा या कुछ भी तो वहाँ पे वो सही करने वो भी हम जाएंगे। हमारा बहुत मुख्य है कि जब तक महिलाएं आगे बढ़ेंगी तब तक समुदाय आगे बढ़ेगा और हमारा जो प्लैनेट है वो आगे बढ़ेगा। तो उसमें हमने देखा है कि बिजली ना हो पाना गांव में वो बहुत बड़ी चुनौती है। तो उसके लिए हम सोचते थे कैसे जो सूरज, यहाँ पे राजस्थान में तो सूरज हमेशा रहता है, कैसे उसी को यूज करके हम कर पाए और कैसे महिलाओं को सशक्त करें। उसी के अनुसार हमारी जो इधर हमारी सोलर इंजीनियर बनी है, ये ऐसे गांव से आ रही है जहाँ पे बिजली नहीं थी, पर उन्होंने एक हिम्मत दिखाई। तो इनका पूरा श्रेय जाता है, उन्हें हिम्मत दिखाई कि वो गांव से आए। एक जगह पे वो 5 महीने की ट्रेनिंग दिया उन्होंने पूरा, और वहाँ पे उन्होंने सोलर की टेक्निकल चीजें भी सीखी। हमारे जो ट्रेनर्स भी हैं यहाँ पे, सीता जी खड़ी हैं, वो हमारे सोलर मास्टर ट्रेनर हैं, वो भी महिलाएं हैं, उनसे सीखा। उसके साथ एनरिच में इनके बारे में कि इनकी क्या ख्वाब है ये सब सीखा। घर पे खर्चा पानी का, वो उसमें काम करने का। तो मुझे जैसे पता चला गाँव से कि इंटरनेशनल में जो ट्रेनिंग, सोलर की ट्रेनिंग दे रही महिलाओं को सिखा रहे, तो हमें पता चला गाँव में। जब मैं भी सीखने के लिए वहाँ पर ट्रेनिंग लेने गई थी, तो वहाँ ट्रेनिंग ली, अच्छी सोलर की ट्रेनिंग ली, साथ डिजिटल की भी ट्रेनिंग दिया उन्होंने। ट्रेनिंग ली, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग सीख ली। हमें बताया गया था कि भाई आप लोग कैसे काम करोगे। फिर हमने देखा तो उसमें चार्जर सर्किट भी बनाया, लैंप का सर्किट बनाया, दीवा का सर्किट बनाया, और फिर हम आज बनाकर उन घरों में लगा रहे हैं जिन घरों में लाइट नहीं है। राजस्थान राइफल एसोसिएशन की ओर से राजस्थान स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप की शुरुआत 12 अगस्त से जयपुर स्थापित शूटिंग रेंज में होवेली। प्रतियोगिता में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी भाग लेवेला। एसोसिएशन का सचिव शशांक कोरोनी बतायो कि 14 दिना तक चालन वाली इन प्रतियोगिता में 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर राइफल के साथ पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता रो आयोजन होवेला।
कल से यहाँ पर स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप शुरू हो रही है, जिसमें पूरे राजस्थान से लगभग 6000 बच्चे आएंगे, 15 दिन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो 6000 बच्चे तो शायद किसी भी गेम के स्टेट में नहीं होते हैं, यहाँ तक शायद क्रिकेट में भी नहीं होते होंगे। तो जगतपुरा जैसी शूटिंग रेंजेस का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, सरकार का बहुत बड़ा इसमें हमको सपोर्ट मिलता है, जो इस तरह के बच्चे आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आगे इसी तरह से बच्चे पार्टिसिपेट करते रहेंगे। बूंदी में कजली तीज महोत्सव री तैयारियां जोरा माथे चाल रही है। कजली तीज माथे 11 और 12 अगस्त ने तीज माता री सवारी निकाली जावेली। इनमें बैंड बाजा, कई प्रकार की झांकियां, अलग अलग वेशभूषावां में सज्या धज्या लोग शामिल होवेला। साथ ही कजली तीज मेला महोत्सव रो शुभारंभ हो जावेलो। इन खातर नगर परिषद बूंदी कानीसु जोरदार तैयारियां करी की है। कजली तीज मेला महोत्सव में 400 से ज्यादा दुकाना लागेली। के बाद हम सारे मेले की यहीं से शुरुआत करते हैं सर। सब प्रकार की दुकानें आती हैं, सब प्रकार के झूले आते हैं यहाँ पे, बड़े बड़े झूले सब तरह के प्रकार के आते हैं यहाँ पे। पहले छोटे झूले लगते थे, इस बार थोड़े बड़े झूले हैं इस बार। ये तीज का मेला 15 दिन के लिए स्टार्ट होगा। 15 दिन में बढ़िया वाजगार चलता है यहाँ पर, सारी चहल पहल, सारे झूले वूले, अच्छी बातें हैं ये। इस मेले में बहुत से गरीब लोगों का पेट पलता है और इस मेले की आस करते हैं लोग। 12 महीने इस मेले के अंदर आने की संभावना रखते हैं सब लोग। तो बूंदी मेला अच्छा प्रमोट चलते हैं और यहाँ की इस मेले के अलावा मतलब कोई मेला में अच्छा नहीं लगता है। इस मेले में सब चीज़ के लिए हमें सुविधा मिलती है। तीज मेले को हम एक व्यवस्थित रूप से भरवाने के लिए जो भी हमसे जो प्रयास करने थे वो हमने हर संभव प्रयास किए हैं। जैसे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो सारे हम इसने इस बार अटेंडर प्रोसेस से किए हैं। होता है कि उनके जो भी प्रोडक्ट्स है उनके लगाने के लिए यहाँ पे 15 दिन चलता है मेला, तो यहाँ पे शॉप्स जो अलॉट होती है उनमें आराम से अपने वो प्रोडक्ट्स बेचे और अपना रोजगार चलाए, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं की गई है। जैसे दुकानें यहाँ पे 407 है और वो सारी लगभग अलॉट हो चुकी है अभी। आने वाला सितंबर महीना में नई दिल्ली में आयोजित होने वाला ISSF जूनियर निशानेबाजी वर्ल्ड कप में भारतीय दल रा निशानेबाज कुणाल शर्मा रो चयन कियो है। साथ ही इन्हीं महीना में कजाकिस्तान में होने वाली एशियन शूटिंग चैंपियनशिप खातर राइफल जूनियर वर्ग में तेजल नाथावत भारतीय दल में शामिल हुई है। दोनों खिलाड़ियों ने कोचिंग दे रही मोनिका जाखड़ और खिलाड़ियों से बात करी है मां का संवाददाता अलीमुद्दीन ने। भारतीय निशानेबाजों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को कई पदक दिलाए हैं और अब कुछ युवा निशानेबाज हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपना नाम एक तरह से नॉमिनेट किया है और भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने को तैयार हैं। आइए उन खिलाड़ियों से बात करते हैं वो किस स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं इंडिया को रिप्रेजेंट वर्ल्ड कप ISSF जूनियर वर्ल्ड कप जो दिल्ली में हो रहे हैं अभी, उसमें रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 50 मीटर राइफल प्रोन इवेंट जूनियर मैन में। और ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा चांस है कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने देता खुद को काबिल करा या मेरे को मौका मिला, मैं आगे भी ऐसे ही शूटिंग में इंडिया को एक बहुत अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट करूँगा और मेडल लाऊंगा। हमारा यही रहता है कि हम जो चीज़ प्रैक्टिस में फॉलो कर रहे हैं वही सेम पैटर्न हमें मैच में फॉलो करना है, तो हम अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। जी, एक और खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, तेजल नाथावत, जिन्होंने क्वालिफाई किया है कजाकिस्तान में एक इवेंट में, अंतर्राष्ट्रीय इवेंट को लेकर। किस तरह का इवेंट है, आइए उनसे बात करते हैं। मैं एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप जो कजाकिस्तान में हो रही है, मैं उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हूँ। प्रेशर अपने दिमाग में होता है, अगर आप अपने माइंड को इतना स्टेबल रखो और इतना कॉन्फिडेंटली आप मैच करो कि आपको दूसरों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका खुद का इतना होना चाहिए कि आप बस जाओ और ना सब भूल जाओ कि क्या है क्या नहीं है, बट सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस रखो और उसको अचीव करो। हमारे साथ हैं मोनिका जाखड़ जी, जो इनको कोचिंग भी दे रही हैं और खुद अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं। जी मोनिका जी, स्वागत आपका। और किस तरह का आप जो खिलाड़ी हैं, किस तरह से उनको बताते हैं कि वो मेडल ज़्यादा से ज़्यादा भारत की झोली में डाल सकें? सर, मैं खुद एक शूटर हूँ और 2019 से मैं कंटिन्यू पार्टिसिपेट कर रही हूँ शूटिंग में, और मैंने 2 बार एशियन चैम्पियनशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, साउथ कोरिया और इंडोनेशिया में। मेरे पास 5 नेशनल मेडल भी हैं। और कोचिंग में मेरा इंटरेस्ट इसलिए आया कि मुझे लगा कुछ
ऐसी टेक्निकल टिप्स हैं जो इनिशियल स्टेज पे एक शूटर को मिल जाए तो वो बहुत अच्छे से जल्दी ग्रो कर सकता है। और ये दोनों शूटर्स को मैंने लास्ट ईयर कोचिंग देना स्टार्ट किया और आज 1 साल के अंदर ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे जूनियर कैटेगरी में 50 मीटर प्रोन राइफल में। तो मेरा ये मानना है कि जितना आप बेसिक टेक्निक पे अपना फोकस बना के रखेंगे, जितना आप मेहनत करेंगे और कंसिस्टेंसी के साथ में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे, उतना आप गेम में आगे जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो ओलंपिक यहाँ पे इंडिया में कंडक्ट होने की बात हो रही है 2036 में, उस टाइम पे हो सकता है कि मेजॉरिटी ऑफ मेडल टैली जो आए वो इंडिया से ही आए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही इन्होंने कि जो मेजॉरिटी टेबल है इंडिया उसमें टॉप पर रहे और भारत का झोली में सारे पदक यानी सबसे ज़्यादा हों। तो यही उम्मीदें और यही सपने इन खिलाड़ियों के भी हैं और इन कोच के भी हैं। तो दूरदर्शन समाचारों के लिए जयपुर से कैमरामैन केदार प्रसाद शर्मा के साथ मैं अलीमुद्दीन। खबर मौसम सु है। प्रदेश में एक फेरू बारिश दौर शुरू वही गयो है। इंड चालता राजधानी जयपुर और करौली समेत आरे सारेरा इलाका में बारिश होबा सु लोगों ने उमस भरी गर्मी सु राहत मिली है। मौसम विभाग ने मुजब आज पूर्वी राजस्थान में कई जिला में बारिश होबारी संभावना है। और बुलेटिन आखिर में खास खबर एक फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक रा 1 दिवसीय दौरा माथे। बेंगलुरु रा KSR रेलवे स्टेशन सु 3 वंदे भारत ट्रेना ने हरी झंडी दिखार करिया रवाना। SI भर्ती पेपर लीक मामला में SOG पहली रा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रा PSO राजकुमार यादव और उनरा बेटा ने करिया गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कया युवा वाला भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला ने छोड़ो कोनी जावेलो। सिरोही जिला में कंकोड़ारो अचार आदिवासी महिलाओं ने बना दियो है आत्मनिर्भर। प्रदेश के अलावा दूजा राज्य में भी कंकोड़ारे अचार भी है मांग। राजस्थान स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप की शुरुआत 12 अगस्त से होवेला जयपुर में 14 दिन तक चलन वाली इन प्रतियोगिता में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी लेवेला इनमें भाग। प्रदेश में एक फेरू शुरू हुई बिरखारो दौर। मौसम विभाग पूर्वी राजस्थान में कई स्थानों माथे बारिश की जताई संभावना। DD न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रा सगला प्लेटफॉर्म तो उपलब्ध है। आप वटों भी DD न्यूज राजस्थान की खबर ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थान की खबर बुलेटिन अठई पूरो हो। आप देखता रहिजो आपरो चैनल DD न्यूज राजस्थान। नमस्कार।